गाइस आज हम जा रहे हैं कैंची धाम और सुबह का बज रहा है 5। हम लोगों को पहुंचना है स्टेशन क्योंकि हमारी आने वाली थी ट्रेन। और जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे हमारी ट्रेन ऑलरेडी खड़ी थी वहाँ पे, बट अभी चलने में उसको 15 मिनट्स थे, तो हमें लगा कि चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं। तो फाइनली ट्रेन चलने लगी है और हम जाते हैं अंदर देखने के लिए अपनी सीट। और कानपुर से लेके काठगोदाम तक हमें फेयर पड़ा था ट्रेन का 600 रुपीज़ थर्ड AC का। और यहाँ से काठगोदाम तक पहुँचने के लिए हमने लखनऊ, हरदोई, शाहजहाँपुर, बरेली जैसे बहुत सारे स्टेशन क्रॉस किए। तो अब हम लोग आ गए हैं काठगोदाम और यहाँ आते ही हमें पहाड़ों की वाइब आने लगी। और सच में जैसे ही हम लोग ट्रेन से उतरे देखा यहाँ पे इतने सुंदर पहाड़ हैं, इतना अच्छा व्यू था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो हम लोग आने लगे स्टेशन से बाहर क्योंकि अभी पता करना था कि कैसे आगे हम लोगों को जाना है, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं था ज़्यादा। बट इतना पता था कि काठगोदाम से कैंची धाम 45 किलोमीटर्स दूर है, तो 2 आवर्स तो लगने ही है जाने में। स्टेशन से बाहर आते ही हमने यहाँ पे देखा कि बसेस थी, कैब कर सकते हैं शेयरिंग में। तो हम लोगों ने यहाँ पे कर ली थी कार, जो कि हम लोगों को कैंची धाम तक इजीली पहुँचा रही थी। और उसने हमसे लिया था 250 रुपये पर पर्सन। वहाँ पहुँचते पहुँचते हो गई थी रात। और जैसे ही हम लोग कैंची धाम पहुँचे यहाँ पे इतनी ठंड लग रही थी कि लग रहा था हाँ पहाड़ में आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने ढूंढा कहीं शॉल मिल रही है या स्वेटर मिल रहा है तो ले लूँ। फिर देखा यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे से आर्टिकल्स मिल रहे हैं नीम करोली बाबा जी के। बट फिर थोड़ा सा उल्टी जैसा लग रहा था क्योंकि इतना घुमावदार रास्ता था, तो हमें लगा कि कुछ ले लेते हैं। तो हमने लिया था अपने लिए आंवला कैंडी। उसके बाद हमने ढूंढा अपने लिए रूम और बहुत ही पास मिल गया था, कैंची धाम की वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हमें रूम मिल गया था, जो कि बहुत प्यारा रूम था। और ये 1500 रुपीज़ में हमें मिल गया था, जिसमें हम और मेरी मम्मी रुकी थी। इसके बाहर जाते ही देखिए और भी बहुत सारे रूम्स थे। और यहाँ का व्यू देखिए रात का इतना ज़्यादा सुंदर था, पहाड़ काट काट के यहाँ पे घर और होटल्स बने थे। और फिर इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद हमें बहुत ज़ोर से लग रही थी भूख। हम आ गए जीना रेस्टोरेंट, जो हमारे होटल के जस्ट सामने था। और यहाँ पे हमारे कुछ फ्रेंड्स भी बन गए थे जो हमारे साथ बैठे थे। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर करी अपने लिए थाली, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे और प्राइस भी रीज़नेबल था। हम सब ने अपने लिए एक एक थाली मंगाई क्योंकि बहुत ज़्यादा सी भूख लग रही थी। और चाय पीने का भी बहुत मन करा था, बट मिला नहीं क्योंकि लेट हो गया था। और हमें लगा कि चलो देखते हैं रात में यहाँ का नज़ारा कैसा है। तो वॉक करते करते हम लोग आ गए कैंची धाम के पास, जो कि देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे एक लेक जैसी भी है जहाँ पे पानी हमेशा बहता रहता है। उसके बाद बहुत ठंड लग रही थी, तो हम लोग वापस आ गए अपने रूम में और सोचा कि अब चलो सो जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह आरती भी हम लोगों को अटेंड करनी थी। और ये देखिए सुबह हो गई है और इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा मौसम था, सामने ही होटल के पहाड़ थे। तो हम लोग रेडी होके बस निकलने लगे यहाँ से, क्योंकि हमें जल्दी पहुँचना था और आरती भी देखनी थी। तो हम लोग जल्दी जल्दी से चले गए ताकि बहुत ज़्यादा लंबी लाइन ना लग जाए। और थोड़ा सा वॉक करने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं श्री नीम करोली बाबा जी के मंदिर। और यहाँ से देखिए मंदिर कितना क्लियरली दिख रहा है। और ये वही लेक है जो मैंने आपको रात में दिखाई थी। मैं भूल गई थी प्रसाद लेना, मैं फिर वापस गई प्रसाद लेने के लिए। फिर जब मैं वापस आई तो मैंने देखा मेरी मम्मी बहुत आगे लग चुकी है, मुझे लाइन में लगना पड़ा था, बट मैं भाग के मम्मी के पास चली गई। और इतनी ठंड लग रही थी, मुझे पता भी नहीं था, मैं सॉक्स भी नहीं पहनी थी, पैरों में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे। तो अगर आप लोग जाइएगा तो सॉक्स ज़रूर लेके जाइएगा और वुलन क्लोथ्स भी लेके जाइएगा। देखिए गाइस अंदर वीडियो बनाना मना था, तो मैंने थोड़ा सा बस अंदर जाके ही थोड़ा सा वीडियो बनाया था। बाकी दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए थे, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और लौटते समय हमको प्रसाद भी मिला था। यहाँ पे सबको प्रसाद मिलेगा अगर आप टाइमली पहुँच जाओगे। और गाइस आप भी दर्शन कर लीजिए नीम करोली बाबा जी के। उसके बाद हमने थोड़ी सी पिक्स क्लिक कराई यहाँ पे मेमोरीज़ के लिए। और फिर हम लोग चलने लगे यहाँ से थोड़ा चाय पीने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह आदत है चाय पीने की और सर में दर्द होने लगी थी। और पास में यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट, टी स्टॉल्स थे, तो हम लोगों ने यहाँ से पिया चाय। उसके बाद हमें लगा कि इतनी दूर आए हैं तो चलो कुछ ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीम करोली बाबा से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स थे। हम लोगों ने जो भी हमें अच्छा लगा वो ले लिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली बता रहे थे हर चीज़। और यहाँ से हम लोगों ने शॉल भी ली थी। तब हम जाने लगे हैं वापस। और वापस जाने के लिए हमें यहाँ से बस या कैब कुछ देखनी थी, बट फाइनली हम लोगों को कैब मिल गई शेयरिंग में। अब हम लोग जाने लगे हैं हल्द्वानी की तरफ। और कैंची धाम से हल्द्वानी तक का रास्ता इतना घूमा था कि मेरा तो सर ही चकराने लगा था और लग रहा था कि बस चाय पी लें। यहाँ पे इतने सारे पहाड़ थे और इतने ब्यूटीफुल घर बने थे यहाँ पे पहाड़ों के बीच में कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और ये है भीमताल, जो कि एक बहुत ज़्यादा फेमस लेक है उत्तराखंड की।
और रास्ते में हम लोग व्यू एंजॉय करते करते जा रहे थे और इतना अच्छा व्यू था कि रास्ता कब क्रॉस हो गया पता ही नहीं चला। सो रास्ते में हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कि चाय पी लेते हैं। फाइनली कैब वाले भैया ने हमें एक रेस्टोरेंट में रोका जहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस चाय मिलती है। और जैसे ही हम इस रेस्टोरेंट के अंदर गए हमने देखा यहाँ की बालकनी का बहुत ही अच्छा व्यू है, जहाँ पे सारे पहाड़ दिख रहे हैं। एज यू कैन सी गाइज कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे हमने अपने लिए ऑर्डर किया था मिक्स वेज पराठा और मिक्स वेज पकौड़े, साथ ही में हमने यहाँ पे ऑर्डर की थी चाय जिसका टेस्ट बहुत अच्छा था। गाइज अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और पहुंच चुके हैं हल्द्वानी। और कैंची धाम से हल्द्वानी का फेयर पड़ा था 200 रुपीज़। उसके बाद हम पहुंचे बरेली जिसका टिकट पड़ा हमें 160 रुपीज़। उसके बाद हमने बरेली से ली बस कानपुर के लिए जिसका फेयर पड़ा हमें 400 रुपीज़। और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं घर। सो बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा और तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।